आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6.1 को। ठीक है, तो चलते हैं, पहला सवाल देखते हैं। इसमें दे रखा है हमें कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये है कि सभी जो व्रत होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखो, सभी जो व्रत होते हैं उनकी जो आकृति होती है वो समरूप जैसी होती है। क्या कैसे होती है, यहाँ पे देखो, जैसे कि ये जो आकृति है वो बिल्कुल इसी आकृति से मैच करती है। ठीक है, या फिर आप देखो कि ये जो आकृतियाँ हैं वो सारी कौन सी समरूप आकृतियाँ हैं। क्यों? क्योंकि जो दिखने में जो ये आकृतियाँ हैं वो बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, इसलिए ये जो आकृतियाँ होंगी वो कौन सी आकृतियाँ होंगी, समरूप आकृतियाँ होंगी। क्या ठीक है, जो दिखने में एक जैसे दिखें तो उन्हें उन आकृतियों को अपन कैसा बोल सकते हैं, समरूप आकृति, मतलब कि समान आकार वाली या एक जैसी दिखने वाली। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि भाई जो ये इतना बड़ा है तो ये भी इतना ही बड़ा है, लेकिन क्या है, ये दोनों क्या आपस में एक जैसे दिख रहे हैं, कैसे समान जैसे दिख रहे हैं। क्या कि भाई ये भी गोल है और ये भी गोल है। क्या तो एक जैसे दिखने वाले को अपन क्या बोल देंगे, समरूप आकृतियाँ बोल देंगे। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, समरूप आएगा। क्या ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि सभी वर्ग होते हैं। अब सभी जो वर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी समरूप होते हैं। ठीक है, कैसे, देखो क्या भाई, ये जो वर्ग है वो अपने पास क्या है, छोटा है, और जो ये वर्ग है वो कौन सा है, बड़ा है। और ये दो जो वर्ग हैं ये भी देखो बड़े हैं, लेकिन क्या है, ये दोनों, ये चारों के चारों कैसे दिख रहे हैं, ये समान आकृति वाले दिख रहे हैं। मतलब कि इनको जो जब अपन देख रहे हैं तो ऐसा लग रहे हैं कि भाई इनकी जो आकृतियाँ हैं वो क्या कहते हैं, एक जैसी दिख रही हैं। क्या तो इन आकृतियों को अपन कैसे बोल देंगे, कैसे आकृतियाँ बोल देंगे, समरूप आकृतियाँ बोल देंगे। तो इस सवाल का भी अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या ठीक है, अगला सवाल है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब सभी त्रिभुज ऐसे कौन से तीन प्रकार के अपने पास त्रिभुज होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। क्या तो ऐसे कौन से त्रिभुज हो सकते हैं जो समरूप होते हैं, तो ऐसे केवल एकमात्र त्रिभुज होता है जो कि समरूप हो सकता है, वो होता है समबाहु। कैसे, यहाँ पे देखो, ये जो आकृति बन रही है बिल्कुल त्रिभुज की जैसी बन रही है। अब दोनों आकृतियाँ बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। क्या ठीक है भाई, इसकी भी भुजा वैसी है जैसे कि इसकी है। ये नहीं है कि भाई इसमें भुजा छोटी और इसकी भुजा जो है बड़ी हो रही हो। ठीक है, मतलब असमान दिख रही हो। तो वो ऐसी आकृतियाँ हैं जो बिल्कुल समान दिख रही हैं, तो उन आकृतियों को अपन कौन सी बोल देंगे, समरूप आकृतियाँ बोल देंगे। तो इसी सवाल में समद्विबाहु तो आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी तो वो आकृतियाँ समरूप हो ही नहीं सकती। वो केवल समबाहु त्रिभुज में ऐसा हो सकता है जिसकी आकृतियाँ समरूप हो सकें। क्या अगला सवाल देखा था मैं इस पहले का चौथा, कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके कोण, अब देखो उनके कोण कौन से होने चाहिए, उनके कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, तथा उनकी जो संगत भुजाएं वो कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल में सबसे पहले तो यहाँ पे संगत कोण तो जो है बराबर होने चाहिए, उनकी जो भुजाएं होनी चाहिए वो समानुपाती होनी चाहिए, तभी जो त्रिभुज ये होता है वो क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, तो पहले में तो अपने पास आ जाएगा इसमें बराबर, और दूसरे में अपने पास आ जाएगा समानुपाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें अपन को कि समरूप आकृतियाँ, कि भाई समरूप आकृतियाँ कब होंगी। तो देखो समरूप आकृतियाँ कब होती हैं, जब समबाहु त्रिभुजों का युग्म जो हो वो समरूप आकृतियाँ हों। ठीक है, मैंने आपको समरूप आकृतियाँ बताई थी कि भाई ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार से समान दिखनी चाहिए, मतलब कि इनकी आकृतियाँ बिल्कुल एक जैसी दिखे अपन को। ठीक है, तो उन आकृतियों को हम कौन से बोलते हैं, समरूप आकृतियाँ बोल देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो वर्गों का युग्म होता है वो भी समरूप आकृतियाँ होती है। ठीक है, जो अपने पास ये वर्गों का युग्म दे रखा है यहाँ पे, ये जो आकृतियाँ हैं वो कौन सी हो जाएंगी, समरूप आकृतियों का युग्म हो जाएगा, या उन्हें अपन समरूप आकृतियाँ कह देंगे। क्या ठीक है, तो अपन ने इसकी दो विशेषताएं पूछी थी, तो अपन ने इसकी दो विशेषताएं बता दी कि भाई किस प्रकार से वो आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपन अब दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है उनको अपन को बताना है। क्या इसका अगला सवाल था कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप आकृतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो देखो किस प्रकार से लिखते हैं उनको अपन, एक त्रिभुज और चतुर्भुज की ऐसी आकृतियों का युग्म बनाती हैं जो समरूप नहीं है। भाई जैसे विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, वो समरूप विषमबाहु त्रिभुज हो गया, तो उसमें ऐसी आकृतियाँ हो जाती हैं। एक चतुर्भुज ऐसी आकृतियाँ हैं जिनका जो युग्म बनाती है वो समरूप नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ग और एक समचतुर्भुज ऐसी आकृतियों का युग्म बनाती हैं जो कि समरूप नहीं है, मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज की दोनों आकृतियाँ हैं, ऐसी आकृतियों का युग्म है जो समरूप नहीं है। ठीक है, अलग अलग आकृतियाँ होंगी।
ऐसे वर्ग और समचतुर्भुज के भी ऐसी आकृतियों का युग्म बनाती हैं जो कि ये जो दोनों होती हैं वो भी अपने आप में क्या है, समरूप नहीं होती है। ठीक है, तो हमसे समरूप आकृतियाँ पूछी थी तो हमने उसको बता दिया। अब इसी आकृति जो समरूप नहीं है उसका भी अपन ने इसका आंसर दे दिया। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए इसमें अपन से पूछा है उसने कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक है, अपन को बताना है कि भाई जो चतुर्भुज होगा वो समरूप होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एक आकृति अपन को ये इस प्रकार से दे रखी है PQRS, और एक अपन को दे रखी है जो ABCD है वो, और ये PQRS जो है आपस में पूछा है अपन से कि भाई दोनों आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं है। ठीक है, तो वैसे देखने में लग रहा है कि भाई ये आकृति जो है और ये आकृति जो है दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न डिफरेंट है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ना आकृतियाँ होंगी वो समरूप क्या होगी, नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे भाई जो आकृतियाँ होंगी वो समरूप नहीं होंगी। ठीक है, रीजन देखो, आपको वैसे देखने आकृति देखने से पता चल गया होगा इसका रीजन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो रीजन, दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है क्योंकि उनके संगत कोण जो हैं बराबर नहीं हैं। उनके संगत कोण जो हैं वो बराबर नहीं होंगे। और ऐसी आकृतियाँ जिनके संगत कोण बराबर नहीं होंगे, ठीक है, तो वैसी आकृतियाँ असमान दिखेंगी और अपन से बोल सकते हैं कि जो आकृतियाँ होंगी वो समरूप आकृतियाँ नहीं हो सकती क्या। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो यही आएगा कि पहले तो इसने पूछा था नहीं होगा। ठीक है, और अपन इसका रीज़न बता दिया कि भाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों चतुर्भुज जो है समरूप नहीं है क्योंकि उनकी जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी जो 6.1 थी वो यहाँ पे ही समाप्त होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन 6.2 के सवाल करेंगे।